दुनिया डिजिटल हो रहा है। लोग डिजिटल सुविधाओं का भरपूर लाभ ले रहे हैं और डिजिटल लेन देन बढ़ता जा रहा है। ऐसे में साइबर अपराधियों से सतर्क रहने की भी जरूरत है। साइबर अपराध के रोकथाम को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए पुलिस ने संवाद कार्यक्रम के तहत विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के बीच बच्चे और बच्चियों को साइबर अपराध से बचाव के लिए जागरूक किया। अरवल जिले के कुर्था थाना क्षेत्र में बिहार पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर अरवल पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार के निर्देशानुसार कुर्था के अपर थानाध्यक्ष रिंकू कुमारी द्वारा थाना क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों में जाकर छात्र छात्राओं के साथ संवाद स्थापित किया गया। छात्र छात्राओं को साइबर अपराध और साइबर फ्रॉड के बारे में जानकारी देने के साथ साथ उससे बचाव का उपाय भी बताया गया। उन्होंने थाने में बनाए गए साइबर सुरक्षा और डायल 112 के साथ ही नए आपराधिक कानून के बारे में भी बच्चों को जागरूक किया। छात्रों को आपातकालीन स्थिति में डायल 112 के माध्यम से त्वरित पुलिस सहायता प्राप्त करने और पुलिस की 24x7 उपलब्धता के बारे में जानकारी दी गई। साइबर अपराध की रोकथाम को लेकर छात्रों को महत्वपूर्ण सावधानियों से अवगत कराते हुए उन्हें जागरूक किया गया। थानाध्यक्ष विद्यालय के छात्र छात्राओं से साइबर सुरक्षा और विभिन्न विषयों पर विस्तार पूर्वक बातचीत की। मौके पर थानाध्यक्ष के अलावा अपर थानाध्यक्ष रिंकू कुमारी, एसआई रुपेश कुमार समेत अन्य पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान छात्रों को मिली महत्वपूर्ण जानकारी आगे उनके लिए बहुत ही काम की होगी, ऐसी सलाह दी गई है, जो छात्रों को सुरक्षित डिजिटल दौर में रखने में कारगर साबित होगी। जहानाबाद न्यूज के लिए अरवल के कुर्था से संजय सोनार की रिपोर्ट। लिंक पे टच नहीं करना है, कोई भी अपना पर्सनल डिटेल शेयर नहीं करना है, किसी को नहीं करना है, ठीक है। कोई भी फोन करके आप लोगों से ओटीपी मांगता है कि आपके फोन में 4-6 अंक का ओटीपी गया है, आप बताइए, वो भी नहीं बताना है। और यहाँ पर बैठे हुए तमाम लोगों के लिए संदेश और सूचना है कि फोन पर अगर किसी तरह का अननेसेसरी ओटीपी आ रहा है तो वो शेयर नहीं करना आप लोगों को किसी के साथ। कोई लिंक आ रहा है उसको टच नहीं करना है। और सपोज अगर टच हो गया उस दरमियान आपको क्या करना है, ठीक है। सबसे पहला चीज कि अगर आपसे कोई ओटीपी टच हो जाता है तो आपके फोन में जो भी नंबर वगैरह है वो आपके गार्जियन का है, वो आधार से लिंक है, बैंक अकाउंट से लिंक है। और उसमें क्या होता है कि साइबर फ्रॉड के चांसेस ज्यादा होते हैं। मम्मी पापा का जो भी अकाउंट वगैरह है उससे पैसा वगैरह डिडक्ट हो जाता है, माइनस हो जाता है, तो उसमें कई दफा आप लोगों को डांट भी पड़ती है। तो ये चीज अपने गार्जियन को बताना, मम्मी को बताना है कि मम्मी जब इस तरह का चीज हो जाए तो सबसे पहला तो अपने गार्जियन को सूचना देने के साथ साथ एक हेल्पलाइन नंबर है 1930। क्या है नंबर? 1930 पे कॉल करना है। या तो आप फोन कीजिए या अपने मम्मी को पापा को बताइए। करने से क्या होगा, ये सवाल तो आप लोगों के मन में आ रहा होगा ना, उसको फोन करने से क्या होगा। तो जो भी आपके अकाउंट से पैसा वगैरह माइनस हुआ है, डिडक्ट हुआ है, वो फ्रीज हो जाएगा। वो फ्रीज होने से चांसेस रिकवरी के ज्यादा होते हैं। उसके बाद आप अपने नियरेस्ट थाना से संपर्क कीजिए। इसके लिए स्पेशली साइबर थाना वगैरह खुला हुआ है, आप वहां संपर्क कर सकती है और ऐसे आपके रिकवरी के चांसेस ज्यादा होते हैं। पहला चीज तो लिंक ओटीपी शेयर नहीं करना है, टच नहीं करना है। हो जाने के बाद 1930 पे संपर्क करना है, ठीक है। और प्रयास करना है कि एग्जाम का टाइम है तो फोन कम यूज करना है, ठीक है। आप जो भी फोन में चलाते हैं कुछ ऐसा चीज, क्या रील्स देखते हैं? कितने लोग रील्स देखते हैं? जो देखते हैं भाई अच्छा ठीक है, हाथ नीचे कर लीजिए। देखिए स्पेशली इस चीज में हम आप लोगों को ब्रीफ करने वाले हैं साइबर सिक्योरिटी को लेकर। आप लोगों का प्रश्न कौन है? नहीं मैम। किसका फोन है? मम्मी पापा का? तो फोन में तो आप लोग गेम वगैरह खेलते होंगे, तो उस दरमियान कोई लिंक, कोई फोन, कोई ओटीपी वगैरह आता होगा, या तो आप लोग इग्नोर कर देते होंगे या फिर टच कर देते होंगे। किसी भी तरह का संदेह होता है, कोई भी अननेसेसरी फोन वगैरह आप लोगों के नंबर पर आता है, तो आप सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल कि अपने मम्मी पापा, अपने सीनियर जो भाई आपके बड़े होंगे घर पे, दीदी होंगी, आप लोगों की शिक्षिका, उन लोगों को बताना है। कोई भी फोन आता है खुद रिसीव कर लेना नहीं है, ठीक है। कोई भी फोन करते हैं, मम्मी का आधार नंबर, पापा का आधार नंबर,
घर का डिटेल्स मांगते हैं, वैसे लोग जो आपको नहीं जानते या फिर आप उनको नहीं जानते तो उन लोगों को नहीं बताना है, ठीक है। एग्जाम टाइम में सिर्फ एग्जाम पे फोकस, ठीक है। किसी तरह की समस्या होगी, फोन यूज कर रहे हैं, कोई इस तरह का आपको मैसेजेस कॉल आ रहा है, किसी तरह का फ्रॉड हो रहा है, 1930 हेल्पलाइन पे आप कॉल कीजिए, ठीक है। और किसी को कोई डाउट्स वगैरह है, कोई क्वेश्चंस आप लोगों में, तो आपके सारे बच्चे समझदार हैं, कोई डाउट्स नहीं है। बिना उन्हों से कोई मोबाइल नहीं चलाना है, बिना उन्हों से किसी तरह नहीं देखना है। पढ़ने वाले बच्चे हैं, पढ़े पर ध्यान रखना है। घर में बैठे हैं, बिना काम नहीं है तो मोबाइल चला रहे हैं नहीं। तो एंटी रोमियो स्क्वाड के बारे में आप लोग को समझ हो गया ना क्या है? ठीक है।